अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज नासिर वोरा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपसे डिस्कस करने के लिए। याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने दो डिफरेंट मेथड जो है वो हमें बताए हैं। एक का नाम है डायरेक्ट मेथड और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट मेथड। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट मेथड एंड द इनडायरेक्ट मेथड? तो याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को जब हम इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, तो वो आपके पास एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इनडायरेक्ट मेथड में हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को किस तरह रिकॉर्ड करते हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करके हम डायरेक्टली नॉन करंट एसेट अकाउंट को डायरेक्टली क्रेडिट कर देते हैं। यानी इधर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट होता रहता है और साथ साथ नॉन करंट एसेट जो है वो आपके पास क्रेडिट होता रहता है, यानी कि वो कम होता जाता है। तो आपके पास जो है इनडायरेक्ट मेथड में एक नॉन करंट एसेट का अकाउंट बनता है एट कॉस्ट, और उसके साथ उसके फौरन बाद उसका रिलेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है। यानी ये दोनों टी अकाउंट्स इनडायरेक्ट मेथड में टैली किए जाते हैं, रिकंसाइल होते हैं विद द नॉन करंट एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू से। फिर कह रहा हूं, जरा गौर से सुने। आप एक नॉन करंट एसेट अकाउंट का एट कॉस्ट का अकाउंट बनाएंगे इनडायरेक्ट मेथड में, और उसका रिलेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। सर उसका फॉर्मेट क्या होता है? नॉन करंट एसेट अकाउंट एट कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस रखोगे, एडिशन डालोगे, डिस्पोजल डालोगे कॉस्ट में, और बैलेंस CDBD कर दोगे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालोगे, और फिर जिस साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो क्रेडिट साइड पे जाएगा, और अगर कोई ऐसे डिस्पोज ऑफ हो गए तो उसके अलाउंसेस को डेबिट में रखोगे, और फिर इसको बैलेंस CD करके आपने इसको क्लोज कर दिया। ऑन द अदर हैंड, जो आपका डायरेक्ट मेथड है उसमें जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसकी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और नॉन करंट एसेट अकाउंट को आपने जो है वो जो है क्रेडिट कर दिया। तो नॉन करंट एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस आप जो है ओपनिंग नेट बुक वैल्यू डेबिट साइड पे लिखोगे, जो एडिशन हुई है वो डेबिट साइड पे डालोगे। कोई एसेट अगर डिस्पोज ऑफ हुआ है तो उसको आप जो है उसकी नेट बुक वैल्यू को क्रेडिट करोगे, उस साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप क्रेडिट करोगे, और फिर बैलेंस CD कर दोगे, BD कर दोगे। याद रखिएगा, नॉन करंट एसेट अकाउंट एट कॉस्ट और इट्स रिलेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंसेस को जब माइनस करोगे तो वो हमेशा नॉन करंट एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू से टैली करेगा। एक सवाल देख लेते हैं जल्दी से, तो इंशाल्लाह आपको जरा जल्दी से समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का एक सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर बिलाल ऑन 1st of January 2018। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है नॉन करंट एसेट अकाउंट का, कॉस्ट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 12 लाख, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 5,60,000 बच्चों। यानी नॉन करंट एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 12 लाख। अब ये एक बात बताएं कि जब अगर हम 12 लाख में से जो कॉस्ट का अकाउंट है उसमें से आप 5,60,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है नेट बुक वैल्यू बचेगी। वो नेट बुक वैल्यू जो है ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अगर आप सवाल को देखें इधर, तो आपके पास मैंने 12 लाख जो है ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे लिखा, नॉन करंट एसेट अकाउंट एट कॉस्ट का। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 5,60,000 रुपए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड पे लिखा। और अगर आप 12 लाख में से 5,60,000 माइनस करेंगे तो नॉन करंट एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू में मैंने उसकी नेट बुक वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस 6,40,000 लिखा। याद रखिएगा, तीनों अकाउंट एक साथ चलते हैं। यानी यू हैव टू पोस्ट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, और नॉन करंट एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू का बैलेंस 6,40,000। इसके साथ आपने ड्यूरिंग देयर कंपनी परचेज अ न्यू मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख। आपने एक न्यू मशीन परचेज करी है 2 लाख रुपए की, तो आप जाके नॉन करंट एसेट अकाउंट के कॉस्ट में 2 लाख रुपए डालोगे, और नॉन करंट एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू में भी डेबिट साइड पे जाके आप 2 लाख का जो है
एक अमाउंट जो है ऐड करोगे जो कि न्यू मशीन आपने परचेज करी है। कॉस्ट के अकाउंट में भी डाल दिया, नेट बुक वैल्यू के अकाउंट में भी डाल दिया। आगे मजीद बात करें, ड्यूरिंग द सेम ईयर कंपनी ऑल्सो डिस्पोज ऑफ नॉन करंट एसेट अकाउंट एसेट विच हैड कॉस्ट, जो कि कंपनी ने 3 लाख रुपए की ली थी, एंड हैड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 1,70,000, और उसको हमने 1,70,000 का यूज कर लिया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप नॉन करंट एसेट अकाउंट कॉस्ट में जाके क्रेडिट साइड पे 3 लाख देखो, कॉस्ट में कॉस्ट जाएगी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डिस्पोजल अकाउंट का नाम लिख के आप डेबिट साइड पे डालोगे, यानी डेबिट हो जाएगा, इसलिए कि जब नॉन करंट एसेट ही नहीं रहे तो उसके अलाउंसेस को भी आपको खत्म करना है 170। और नॉन करंट एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू में आप 3 लाख में से 170 माइनस करोगे, यानी नेट बुक वैल्यू के अकाउंट में नेट बुक वैल्यू जाएगी डिस्पोजल अकाउंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट के अकाउंट में कॉस्ट का डिस्पोजल अकाउंट की कॉस्ट जाएगी, अलाउंसेस में अलाउंसेस जाएंगे, और नेट बुक वैल्यू के अकाउंट में डिस्पोज ऑफ मशीन की नेट बुक वैल्यू जाएगी, दैट इज 1,30,000। मजीद आगे बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2018 इज ₹2,50,000। और जैसे कि हमें पता है कि इनडायरेक्ट मेथड में जो एंट्री बनती है वो बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो मैंने 2,50,000 रुपए जो है क्रेडिट साइड पे लिख दिया बच्चों, और नॉन करंट एसेट अकाउंट के अंदर जो है मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और नॉन करंट एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट साइड पे डाल दिया। अब अगर आप फर्दर बात करें तो आपके पास नॉन करंट एसेट अकाउंट में सारी जो है पोस्टिंग हो गई है। आपने 12 लाख में 2 लाख जमा करे, 14 लाख में से आपने 3 लाख माइनस करे तो 11 लाख का एंडिंग बैलेंस आ गया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में 560 में 250 ऐड करा, 8,10,000 में 170 माइनस करा, 6,40,000 रुपए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का एंडिंग बैलेंस आ गया। नॉन क्रेडिट सेट अकाउंट के अंदर जो है आपने जब ये 6,40 2 लाख जमा करा, 8,40 में से ये दोनों माइनस करे तो 4,60,000 है। और याद रखें नॉन क्रेडिट एसेट अकाउंट की कॉस्ट का बैलेंस आया था 11 लाख, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस आया था 6,40 माइनस करा तो 4,60,000 के बराबर आ रहा है, जो कि नॉन क्रेडिट एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू के वेरीफाई कर रहा है। 4,60,000 इज इक्वल टू 4,60,000। नेक्स्ट देखें, अगर आपके पास कैश प्रोसीड ऑन डिस्पोजल दिया हुआ है वो 98,000 है, तो आप चाहे एक डिस्पोजल अकाउंट बना ले। डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता होगा, वापस रिपीट कर दूं, मशीन कॉस्ट डेबिट साइड पे आता है, कैश प्रोसीड क्रेडिट साइड पे आता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे आता है। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आती है तो लॉस ऑन डिस्पोजल, अगर डेबिट साइड पे आती है तो गेन ऑन डिस्पोजल होता है। तो इस इवेंट में जो हमने एसेट 3 लाख का लिया था उसको 1,70,000 रुपए का हमने यूज कर लिया, यानी अब प्रूफ करना हो तो 3 लाख का एक एसेट था, 1,70,000 रुपए का यूज कर लिया, तो 1,30,000 रुपए उसकी नेट बुक वैल्यू आ रही है, और वो 98,000 का बिक रहा है, तो बच्चों 32,000 का आपको कंपनी को लॉस हो गया। यानी जो है इंशाल्लाह ये आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। नॉन करंट एसेट अकाउंट एट कॉस्ट और इसका रिलेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा टैली करता है नॉन करंट एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।